हरियाणा में बीते 6 दिनों से प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज बंद कर दिया है। गरीबों के मुफ्त इलाज से प्राइवेट अस्पतालों के इनकार के बाद हरियाणा सरकार ने ऐसे अस्पतालों को इम्पैनलमेंट खत्म करने और पेनाल्टी लगाने की चेतावनी दी है। तो जवाब IMA हिसार की तरफ से दिया गया है। जवाब में कहा गया है कि सरकार को इम्पैनलमेंट खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आयुष्मान योजना के तहत और मरीज देखेंगे तो हम पर कर्ज और बढ़ जाएगा। हिसार में IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर रेनू भाटिया से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में बंद कर दिया गया है। बीते 6 दिनों से गरीबों का मुफ्त इलाज हरियाणा प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। 6 दिनों से हड़ताल लगातार जारी है आयुष्मान के मरीजों को लेकर और प्राइवेट अस्पतालों को लेकर। अब सरकार की तरफ से साफ तौर से बात तक कह दी गई है कि जो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं करेंगे उनका इम्पैनलमेंट खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा पेनल्टी भी उन पर डाली जा सकती है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए IMA हिसार की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेनू भाटिया इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, मुझे बताइए कि सरकार तो साफ तौर से बात कर रही है कि अगर आयुष्मान के मरीजों को आप लोग नहीं देखेंगे, मुफ्त इलाज नहीं करेंगे तो फिर इम्पैनलमेंट आप लोगों का ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा पेनल्टी लगाने की तैयारी भी सरकार कर सकती है। हमने तो इलाज के लिए कभी मना ही नहीं किया था। अगर गवर्नमेंट हमारी पेमेंट्स ड्यू टाइम पे अगर हमें देती रहती है तो हम तो इलाज कर ही रहे थे, लेकिन हम कर्जे के नीचे दब के कब तक इलाज कर पाएंगे? ये तो मैं खुद पूछना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम कितने कर्जे के नीचे दबते रहें और इलाज करते रहें। सरकार की तरफ से धनराशि जारी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से जितनी राशि जारी की गई है वो 250 करोड़ रुपए है, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% है। और उसके बाद गवर्नमेंट को एडिशनल सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान करना है अब जो मानसून का सेशन आएगा। तो पहले 700 करोड़ रुपए थे, अब जो अभी तक के लिए हो चुके हैं। तो अब आगे कितना और ये सप्लीमेंट्री बजट कितना और डिमांड करेंगे कि ये पूरे साल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पेमेंट नहीं मिलेगी। तो जितने ब्याज पे, तो जितने उधारी के नीचे अभी हम जितनी हमारी पेमेंट्स अभी तक पेंडिंग है, हम उससे ज़्यादा और पेमेंट्स हमारी पेंडिंग नहीं होंगी अगर हम अभी फ्री इलाज नहीं करते हैं तो अब आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? क्या कोई बातचीत के सिलसिले की शुरुआत की गई है? आगे क्या कुछ होने वाला है? अभी तक तो हम सब लोग स्ट्राइक पर ही हैं। गवर्नमेंट क्या रुख अपनाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो साफ तौर से इनकार की नहीं, आयुष्मान के मरीजों को एंटरटेन आप लोग करने जा रहे हैं? हम आयुष्मान के तहत आयुष्मान के पेशेंट्स फ्री में नहीं कर पाएंगे, हमारी मजबूरी है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि प्राइवेट अस्पताल साफ तौर से बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह का फैसला चाहे लिया जाए, लेकिन अब और ज़्यादा कर्जे में वो नहीं जाना चाहते हैं जब तक उनकी बकाया राशि को जारी नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आगे की देनदारी जो सरकार की तरफ बनती है, अगर तय समय पर उसे भुगतान नहीं किया जाएगा तो फिर आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में नहीं किया जा सकता। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।